जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य हिंदी के 15 क्वेश्चंस और इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस यानी टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप लोग इसमें से कितना स्कोर कर पाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न हम देखते हैं हिंदी का कि यहाँ पर 16 नंबर दिया गया कि जिसका कोई उद्देश्य न हो उसको क्या कहते हैं। तो एक शब्द बताना है जिसका कोई उद्देश्य न हो। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निरुद्देश्य, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे दिया गया है यहाँ पर 17 नंबर और इसमें आपको फाइंड करना है, एरर फाइंड करना है, यानी किसमें त्रुटि है वो बताना है। तो यहाँ पर 17 नंबर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बता दीजिए कि आकाश में बादल गरजा रहे हैं, कोई त्रुटि नहीं है। यहाँ पर तो आपको साफ नजर आ रहा है कि गरजा रहे हैं के जगह पर क्या होना चाहिए, गरज रहे हैं। तो यहाँ पर जा नहीं ज होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा जिसमें त्रुटि है। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 18 से 19 नंबर दिया गया है जिसमें रिक्त स्थानों को भरना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन, दिनांक और समय पहले से निश्चित नहीं होता है वो क्या कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बताइए कि क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अतिथि कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर दिया गया है कि माता जी को, फिर उसके बाद डैश दिया गया है। तो उचित शब्द का बताइए यहाँ पर कौन सा प्रयोग होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माता जी को प्रणाम। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 20 में आपको समानार्थी शब्द यानी पर्याय बताना है। तो देखते हैं 20 नंबर क्या दिया गया है। यहाँ पर 20 नंबर शाश्वत दिया गया है जिसका पर्याय बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। शाश्वत का पर्यायवाची क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिरंतन। चिरंतन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे दिया गया 21 से 22 तक जिसमें आपको विलोम शब्द बताने हैं। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। 21 नंबर दिया गया है उदय। उदय का विलोम क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदय का अस्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न आगे दिया गया है यहाँ पर 22 नंबर का यहाँ पर पुण्य का बताना है। पुण्य का क्या होगा। तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। काफ़ी आसान क्वेश्चन है तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आगे दिया गया 23 से 24 तक जिसमें आपको बताना है शुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य बताना है दिए गए चारों ऑप्शनों में से कि कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है। तो 23 नंबर को पढ़िए और इसका करेक्ट आंसर बताइए। मैंने 1 रुपये का सामान खरीदा। तो इसमें कौन सा जो वाक्य है वो शुद्ध है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए, यानी मैंने 1 रुपये का सामान खरीदा। दिए गए बाकी 3 ऑप्शनों में से ये जो है चौथा ऑप्शन शुद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर दिया गया है और इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। पढ़िए और इसका उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। तो इसका उत्तर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उसे कॉफ़ी बनाना नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आगे दिया गया है 25 नंबर जिसमें मुहावरे का अर्थ बताना है। तो यहाँ पर मुहावरा दिया गया है कि चैन की बंसी बजाना। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चैन की बंसी बजाने का अर्थ क्या होता है दिए गए ऑप्शनों में से बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौज लेना, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे देखते हैं 26 से 30 तक जिसमें आपको गद्यांश पर आधारित प्रश्न को पढ़ करके उत्तर देना है। तो ये गद्यांश काफी लंबा है तो हम लोग सीधे अब इंग्लिश के प्रश्नों को देखते हैं कि क्या दिया गया है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्योंकि 1 से लेकर के 4 तक सभी पैसेज पर आधारित प्रश्न हैं। तो हम लोग सीधे 5 को देखते हैं। 5 नंबर यहाँ पर दिया गया जिसमें आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, यानी सही जो स्पेलिंग है उसका बताना है। यहाँ पर कौन सा जो ऑप्शन है उसमें सही स्पेलिंग है। तो इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी, यानी साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसका स्पेलिंग करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसका बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 6 नंबर दिया गया है जिसमें आपको दिए गए सेंटेंस का एक वर्ड बताना है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो टू रिमूव एन ऑब्जेक्शनल पार्ट फ्रॉम ए बुक, इसका बताना है कि इसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी, यानी एक्सपर्गेट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 7वां नंबर। इसके बाद यहाँ पर 7वां नंबर दिया गया है जिसमें आपको दिए गए सेंटेंस में जो बोल्ड पार्ट है उसको हटा करके दिए गए ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा इंप्रूवमेंट होगा। तो जल्दी से बताइए। द विजिटर्स अराइव्ड एट ए लकी मोमेंट। लकी मोमेंट यहाँ पर लकी की जगह पर क्या होना चाहिए, ए लकी की जगह पर। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा एन अपॉर्चुन। एन अपॉर्चुन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 8वां से लेकर के 9 तक दिया गया है, जिसमें आपको बताना है जो इडियम एंड फ्रेज दिए हैं उसका मीनिंग क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो यहाँ पर 8वां नंबर दिया गया है कि सडनली द मैन ब्लैक्ड आउट ड्यूरिंग द परेड एंड हैड टू बी हेल्प्ड टू ए क्वाइट प्लेस। तो बताना है यहाँ पर ब्लैक्ड आउट, जो ब्लैक्ड आउट यहाँ पर इडियम दिया गया है इसका अर्थ क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी लॉस्ट कॉन्शियसनेस। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर दिया गया कि सचिन तेंदुलकर्स बैटिंग स्किल्स मेक हिम ए कट एबव द रेस्ट। तो बताना है यहाँ पर ए कट एबव का यहाँ पर मीनिंग क्या होगा। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी सुपीरियर टू। सुपीरियर टू यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे दिया गया है 10 नंबर, जिसमें आपको बताना है जो दिए गए वर्ड का अपोजिट इन मीनिंग क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से सप्रेस का अपोजिट इन मीनिंग रिवील होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आगे दिया गया है यहाँ पर 11 नंबर, जिसमें आपको बताना है कि बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी आपको यहाँ पर सिनोनिम बताना है। तो बताइए इंसिपिड का क्या होता है सिनोनिम्स। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसिपिड का जो मीनिंग होता है वो ब्लैंड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 12 से लेकर के 13 तक दिया गया है, जिसमें आपको दिए गए खाली स्थान को भरना है ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। 12 नंबर का कि ही वाज डैश अबाउट वेदर टू डू इट और नॉट। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर दिए गए ऑप्शनों में से क्या होने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ही वाज अनसर्टेन। ही वाज अनसर्टेन अबाउट वेदर टू डू इट और नॉट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 13 नंबर दिया गया है कि द फुलिश क्रो डैश टू सिंग। तो यहाँ पर डैश की जगह पर यानी खाली स्थान पर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर द फुलिश क्रोज ट्राई टू सिंग। तो ट्राई टू सिंग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 14 से लेकर के 15 तक दिया गया है, जिसमें सेंटेंस में एरर फाइंड करना है कि किस पार्ट में एरर है। तो 14 नंबर दिया गया कि आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले, नो एरर। तो बताइए इसमें किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्ट सी में, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में एरर है। टू प्ले की जगह पे यहाँ पर होना चाहिए प्लेइंग। आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्लेइंग। तो यहाँ पर पार्ट सी में एरर है, प्ले के जगह पर प्लेइंग होना चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पर 15 नंबर दिया गया, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है और इसमें बताना है आपको कि किस पार्ट में एरर है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, यानी यहाँ पर नो एरर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आई शैल हैव टू विदड्रॉ फ्रॉम माई सेविंग्स टू बाई अ न्यू कार। तो यहाँ पर नो एरर है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के और नए प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।